आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो काफ़ी पुराना अपडेट है, जो एक पुराने विषय को लेकर के आज मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहता हूं। ये किसी का विशेष अनुरोध भी नहीं है और ना ही किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि इस विषय में चर्चा कीजिएगा, लेकिन बार बार जो है कि कमेंट में आता है कि सर जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर उनके हाई कोर्ट में जो है कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट की याचिका की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो हम लोगों का क्या हुआ और क्या हो सकता है। तो उन लोगों के मन में तमाम तरीके की चिंताएं हैं और वो उनकी चिंताएं भी बहुत जायज़ हैं और वो समझ नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अगर जाएं तो किधर जाएं। विभाग के पास जाते हैं तो विभाग कहता है कि आपके ज्वाइनिंग को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका है, तो उस याचिका का हम क्या कर सकते हैं, हम ज्वाइनिंग भी नहीं दें, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के अधीन रखे गए हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रताप सिंह बोरा जी से मेरी बातचीत होती है, उन्होंने याचिका डाली है और अन्य साथी भी उनके हैं। मैं थोड़ा सा इस विषय में फोकस करना चाहता हूँ। जब आपने विज्ञप्ति देखी, ठीक है, विज्ञप्ति में सारी चीज़ें मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति विज्ञप्ति से बाहर नहीं गया। मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं। जब उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आती है तो उसमें यूटेट और सीटेट मेंशन है। तो अब आपको ये बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रताप सिंह बोरा जी के एडवोकेट हैं, तो उस विज्ञप्ति को लेकर के उन्होंने कोर्ट में इनका पक्ष अच्छी तरह से रखना चाहिए था, क्योंकि ना अब यहाँ पर इनका ज्वाइनिंग लेटर रोकने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए थी और इनके ज्वाइनिंग लेटर रिलीज कोर्ट से हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू मैटर देखिए, सब्जेक्ट टू मैटर देखिए, विज्ञप्ति में ऑलरेडी सीटेट मेंशन है, तो यहाँ पर गलती किसकी है। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल जस्टिस का अगर रूल आप लगा सकते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सल जो आपको ग्लोबल जस्टिस की जो बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी विज्ञप्ति सही है। आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, एक मेरे ख्याल से झारखंड का था या छत्तीसगढ़ का था, जहाँ तक है इतिहास के प्रवक्ता की जो पोस्टें आई हुई थी, तो इतिहास के प्रवक्ताओं को लेकर के जो इतिहास की अलग अलग ब्रांचें होती हैं, तो वहाँ पर जो है कि बीएड के साथ कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री में होना चाहिए था, यानी कि हिस्ट्री में पीजी जो है हिस्ट्री में होना चाहिए था। तो अब वहाँ पर जो है कि मिडवल हिस्ट्री को लेकर के, जैसे मिडवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन भारतीय संस्कृति एवं जो भी इतिहास है, उसके अलग अलग ब्रांचें हैं मिडवल हिस्ट्री की, तो अब वो किसी और ब्रांच में हिस्ट्री में था, तो ये मामला जो है कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट का मामला चला गया था। लेकिन बाद में जब देखा गया था कि उसमें कोई अलग से स्पेशलाइजेशन उस हिस्ट्री का नहीं मांगा गया था कि ये फलाने हिस्ट्री में ये होना चाहिए, उसमें सिर्फ ये लिखा था कि आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री जो है इतिहास में होनी चाहिए। तो ठीक है, अब वहाँ पर पोस्ट थी शायद मेरे ख्याल से जो भी थी प्रवक्ताओं की मध्यकालीन या जो भी उसके अलग अलग ब्रांचें थी, तो इस तरीके के जो है कि इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो हिस्ट्री की ही मांगी गई थी। आपको स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए, इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री कैंडिडेट के पास थी इतिहास, और उसके अलावा बीएड था। तो वो मामला जो है कि उसकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया। बाद में जो है कि उस व्यक्ति के द्वारा विज्ञप्ति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि ना तो विज्ञापन में किसी प्रकार की गलती है और ना ही कैंडिडेट के पास कोई गलती है। विज्ञापन में जो है कि इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड मांगा गया है और कैंडिडेट के पास उपरोक्त क्वालिफिकेशन है, और ना ही विज्ञापन में और ना ही कैंडिडेट की तरफ से कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं, यानी कि कैंडिडेट भी
50% मांगे, कैंडिडेट में भी कोई कमियां नहीं पाई गई। इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री है, बीएड है, तो इसलिए जो है कि वो एलिजिबिलिटी है। बाद में कोर्ट ने उसमें फैसला सुनाया कि जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, विज्ञप्ति में जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अगर कैंडिडेट के पास है तो इसका मतलब है वो ज्वाइनिंग का हकदार है, यानी कि उसको नियुक्ति दी जा सकती है। और क्योंकि विज्ञापन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर भी देखिए जो कैंडिडेट हैं, अब आपको मैं बता रहा हूँ, जब उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती आई तो उसमें जो है कि बीएड वर्षवार के हिसाब से जो चयन समिति है, जो भी है, उस चयन समिति जो भी चयन का उसका जो रूल है, गुणांक है, प्राप्तांक है, कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, जो भी है आप सभी लोग जानते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। और वर्षवार जो भी है, तो वर्षवार भी उसके पास, वर्षवार में भी वो मेरिट में आ गया। उसके बाद जो है कि मेरिट जो भी बनती है गुणांक के हिसाब से, उस गुणांक में भी प्रताप सिंह बोरा जी आ गए, या प्रताप सिंह बोरा जी के अन्य साथी आ गए हैं। लेकिन अब देखिए विज्ञापन में यूटेट या सीटेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। प्रताप सिंह बोरा जी के पास यूटेट की जगह सीटेट क्वालिफिकेशन है, जो विज्ञापन में ऑलरेडी मेंशन की गई है, विज्ञापन में मांगा गया है। तो यहाँ पर ना तो विज्ञप्ति के अनुसार जो है कि प्रताप सिंह के पास कोई कमी है, और ना ही जो है कि मेरिट के हिसाब से कोई कमी, यानी कि वो पूरी तरीके से शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जो उनका पक्ष है, उस पक्ष को, उस विज्ञप्ति को कोर्ट ने ध्यान से देखना चाहिए था, और कोर्ट ने उनके पक्ष में बात करनी चाहिए थी। ये सबसे बेहतर रहता अभी तक उन लोगों के ज्वाइनिंग, क्योंकि ये चीज़ें अगर बोरा जी के एडवोकेट इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि विज्ञापन में जो मेंशन है वो कैंडिडेट के पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विज्ञापन में मांगी गई है, अगर कैंडिडेट के पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसे ज्वाइनिंग से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसमें किसी भी प्रकार के, जो भी लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी चीज़ को समझ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो में नए हैं, और मैं बिल्कुल कानूनी रूप से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि विज्ञापन के अनुसार से उपरोक्त क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप टीचर बन सकते हैं, टीचर के योग्य हैं, और आपको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। यही चीज़ कह रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करें। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो प्रताप सिंह बोरा जी अगर मुझे सुन रहे हैं या मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको जो है कि ज़रूर इस बात को लेकर के अपने एडवोकेट से बातचीत करनी चाहिए, विज्ञापन को लेकर के। जो विज्ञापन में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे पास है। उस विज्ञापन में भी जो विज्ञप्ति आई है उस विज्ञप्ति में भी सीटीईटी को मांगा गया, और सीटीईटी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास है, सीटीईटी पास है। तो हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर रोकने का कोई मतलब कोर्ट को नहीं होता है, या विभाग का ज्वाइनिंग लेटर रोकने का कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ कहनी चाहिए। तो साथियों ये बहुत सब्जेक्ट टू मैटर है, और इस चीज़ को देखिए समझना चाहिए, और कोर्ट में अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साथियों इसके अलावा आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। 31 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक के सभी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये जो है कि उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 तक के शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचना है साथियों। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस बीएड के अगेंस्ट जाता है तो सोचिए कि बीएड वालों का क्या हो जाएगा। एक चिंताजनक बात भी है। और दूसरी बात यह है कि जो उच्च प्राथमिक के पद हैं वो 100% जो रिक्त पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो साथियों एक तरीके से तो ये रुझान ऐसा लगता है कि बीएड के पक्ष में अच्छा रुझान आने वाला है। तो इसलिए जो है कि 100% पद जो है कि प्रमोशन से उत्तर प्रदेश में भरे जा रहे हैं। अगर बाय द वे कि 50% चांस मान लेते हैं कि अगर बीएड के अगेंस्ट नतीजा आ गया तो बीएड वाले कहाँ के रहेंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। तो साथियों जो भी होगा अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि अच्छा संकेत उत्तर प्रदेश की तरफ से भी बीएड के पक्ष मिल रहा है, क्योंकि 31 जनवरी को वहाँ से जो है कि सरकार ने जो है शासनादेश दे दिया है, और जो मिनिमम जो चीज़ें ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, यानी कि किसी के
ACR को लेकर के है, कोई भी जो सेवारत शिक्षक है जो जहाँ पर भी सेवारत है, अगर कोई मामला उनका चल रहा है, कोर्ट विवाद वगैरह वगैरह, उसको निपटारा करना है, ACR संबंधी जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं, तो अपना ACR वगैरह वगैरह सब मेंशन कर लें टाइम से, उस ACR को सही तरीके से कंप्लीट करना होगा। और जहाँ तक कोई वाद विवाद चल रहा तो उस वाद विवाद से उन लोगों को निपट लेना चाहिए, और वाद विवाद से निपट जाएंगे तो प्रमोशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो और मेरे ख्याल से ये प्रमोशन सीनियरिटी बेस पर होगा, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर ही प्रमोशन अधिकतर होते हैं, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में। तो साथियों, आज की जानकारी कैसी लगी आपको? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और प्रताप सिंह बोरा जी से विशेष निवेदन करता हूं कि जो विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उस क्वालिफिकेशन के संबंध में अपने एडवोकेट से एक बार बात कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।